फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आज बारी है लेक्चर नंबर 11 की, और आज से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पोर्शन था उसके जितने भी फॉर्मूले थे वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज एक नया स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जितने भी एंगल्स होते हैं। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर sin x की वैल्यू -1/2 कैसे निकल करके आई, क्या एंगल होगा इसका। बहुत स्पेशल ट्रिक से सिखाएंगे आज इसमें, और इसी में हम लोगों को आज पूरा डिस्कशन करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो सबसे पहली बात देखिए, मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। सॉल्यूशन क्यों लिख रखा है ये भी तो पता होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में सर ने सॉल्यूशन लिख दिया, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे दो बातें लेकर के आया हमारे लिए। इसमें दो चीजें हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारे लिए एक जनरल सॉल्यूशन, और एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक है जनरल सॉल्यूशन, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरलाइज करना, मतलब जो भी हमारे जितने भी रिजल्ट आएंगे, जो भी आंसर आएंगे वो n के फॉर्म में आएंगे। और n यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर होगा। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी पोर्शन होगा, जो भी पार्ट होगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन n होगा। सॉरी 2 पाई इसको कर देते हैं, मतलब 0 से 2 पाई के अंदर जितने भी आंसर आएंगे उन्हीं को हम लोग कहेंगे कि वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आ गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक काम मैं कर देता हूँ पहले आपके लिए, मैं इसमें कुछ पोर्शंस आपके लिए लिख देता हूँ कि कब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर आएगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ 3 केस में। केस फर्स्ट, केस सेकंड, एंड केस थर्ड। अच्छा, ये चीज पहले से डिसाइड है कि जो n है हमारा वो इंटीजर रहेगा, डेफिनेटली हमेशा फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसे केस फर्स्ट की बात करें तो अगर मैं ये कहूं कि sin x 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी n पाई। मतलब जब भी कभी n पाई रहेगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो उस केस में जो sin x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 है। जैसे sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0, ये हमेशा 0 रहेंगे। इसी तरीके से और देखते हैं, cos x इक्वल टू अगर आपको 0 गिवन है तो x की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 2n + 1 पाई बाई 2। सेम फॉर tan x इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट हमारे लिए आ जाएगा x इक्वल टू n पाई। क्योंकि साइन जहां जहां 0 होता है वहां cos 0 होता है, ये रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बारी आएगी केस सेकंड की। अरे केस सेकंड में क्या है, आपको कोई ना कोई वैल्यूज दी जाएंगी, उन वैल्यू के बारे में आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। जैसे केस फर्स्ट में बात करूं, आपको दिया जाए sin x इक्वल टू sin अल्फा। अल्फा यहाँ कुछ ऐसे हो सकता है sin 45, sin 30, sin 60, कुछ इस तरीके से रिजल्ट। यहां से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारे लिए n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। n फिक्स है, मैं फिर से बता रहा हूं, इंटीजर। सेम है अगर आपको गिवन है cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n इंटीजर है हमारा,
सेम एज tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी n पाई प्लस अल्फा। ये रिजल्ट हमारा निकल करके आ जाएगा। और इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इन्हीं से रिजल्ट लिखेंगे, इन्हीं से हमारे क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। अब बारी आई केस थर्ड की। बहुत से बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, सर आंसर नहीं मैच कर रहा बुक में। मैंने बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर को बारे में डिस्कशन करते सुना कि आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो आंसर इसलिए नहीं मैच करता क्योंकि आप सेकंड केस में या थर्ड केस में एक दूसरे को मिसमैच कर देते हैं। तो वो मैं आज डिस्कशन करूंगा इसके लिए। तो इसमें कैसे करना आप देखें ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास एंगल लिखा हुआ है sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इन तीनों ही केस के लिए एक ही रिजल्ट है जो कि है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब जैसे जो कोई जिस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग है, जैसे मान लीजिए sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है, तो आप उसको स्क्वायर के ही मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इससे आप उसको sin x इक्वल टू 1/2 नहीं कर सकते। अगर आपने 1/2 कर दिया तो आपका आंसर डेफिनेटली मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला आंसर आपने क्या कर दिया, लीव कर दिया है। इसलिए दोनों पोर्शन को लेना है। स्क्वायर के केस को स्क्वायर से करना है, सिंपल वाले केस को सिंपल केस से करना है, और जिस केस में जीरो है मैंने उसके लिए तो रिजल्ट ऑलरेडी लिख रखे। ये जितने भी पार्ट हैं हमारे, ये सारे के सारे पार्ट हमारे जनरल सॉल्यूशन के हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसमें कोई भी नहीं। अब हम लोग बारी आएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। वो एक टेक्निकल अप्रोच है, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे कहा गया कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक चीज और मैं बता दूं, ये केवल और केवल साइन, कॉस और tan के लिए ही सॉल्वेबल है। अगर और किसी में आ रहा है तो आप उसको चेंज करेंगे पहले साइन, कॉस और tan में। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सॉल्यूशन देखें इसका। गिवन हमें sin x इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहली चीज अब आपको ये बताना है कि जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो 0 से 2 में कहां 1 होगा। तो मैं तो आपको बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों जगह नेगेटिव होता है। लेकिन बच्चों को लगता है यार ऐसा जो माइनस आ गया प्लस आ गया, बड़ा डाउट होता है। तो आप कुछ मत करिए, बहुत सिंपल तरीका एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, उस पर फोकस करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करना है। जो भी एंगल है आपको हमेशा, जैसे मैंने कहा कि साइन एक्स हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना। फर्स्ट और सेकंड में दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों इसमें डबल लाइन बना ली है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक लाइन बनानी है और सेकंड में भी एक लाइन बनानी है। अच्छा, माइनस साइन लगाओ प्लस साइन लगाओ, आपको कुछ देखना ही नहीं है। आप केवल क्या करो, आप ये समझो कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो आप इसको ये देखेंगे 30 डिग्री लिख लेंगे, ये 30 डिग्री। और यहां से भी 30 डिग्री। अब बच्चे कहेंगे सर यहां से एंगल क्यों लिया, एंगल तो हमेशा यहां से लिया जाता है। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपको एक बस एक चीज फोकस करनी है कि हमको जब भी एंगल लेना है तो इस लाइन से ही एंगल लेना है। ये जो दिख रही है आपको, ये येलो लाइन, ये मैं इसको और कलर से कर देता हूं, आपको दिखेगा अच्छा। एंगल जब भी हम लोग लिखेंगे तो इस पिंक वाली लाइन से ही देखेंगे। और लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट लिख रहे होंगे उस केस में एंगल यहां से लेना है आपको। तो एक एंगल हो गया हमारे लिए 30 और एक एंगल हमारे लिए हो जाएगा जाकर के 150 डिग्री। ये हमारे लिए आंसर आ गया। तो चलिए इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन को एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। खैर मैंने इसको तो सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करना है। sin x कहां पॉजिटिव है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एंगल हमेशा मैंने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाली लाइन यहीं से लेना है। तो यहां से जो यहां से पास पड़ जाए तो यहां से 30 हो गया इसके लिए, यहां से ये पास पड़ रहा है इसलिए इसके लिए 30 डिग्री। बट ओवरऑल जो आपको आंसर लिखना है वो इस लाइन से ही लिखना है। तो यहां से एंगल पहले स्टार्टिंग कितना हुआ, π/6, 30 मींस π/6, रेडियन के ही फॉर्म में लिखना चाहिए। और सेकंड केस के लिए अगर रिजल्ट में यहां से लिखूं तो क्या आ जाएगा, 30 कम कर दीजिए 180 में, यानी कि क्या आ जाएगा 5π/। तो ये टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा sin 1/2 के लिए। sin x अगर 1/2 है तो इसी तरीके cos x = √3/2 है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होंगे, 0 से 2π में रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप ये समझिए, पहली बात तो पॉजिटिव है तो cos कहां पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ में। तो एक लाइन आप हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में ड्रॉ करेंगे, एक लाइन फोर्थ में ड्रॉ करेंगे। अब दोनों ही केस में लाइन कौन सी पास पड़ रही है, ये लाइन। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, सेम दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। अब यहां पे टू केसेस लेने हैं हमको, एंगल कहां से लेना है। एक एंगल तो हमारा इस जगह से आएगा और एक एंगल हमारा इस जगह से आएगा यूं। इन दोनों एंगल के बारे में हमें लिखना है। तो जो फर्स्ट एंगल हमारा आएगा वो क्या आएगा, उसको लिख लेते हैं, 30 मींस π/6, और सेकंड आ जाएगा हमारा 2π - π/6। इसको मैं लिख सकता हूं 11π/6। दैट मींस π/6, 11π/। तो बहुत स्पेशल तरीके से हम लोगों ने इसको ट्रिक को सीखा है, जिससे क्वेश्चन आसान बन रहा है। अब जैसे आया cos x = 2, मतलब sec x = 2। अगर sec x 2 है, इसके लिए तो हमने बताया ही नहीं आपको, तो आप sec को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, cos में। तो इस केस में अगर मैं बात करूं cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/2। तो सबसे पहले यहां क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको ये समझना चाहिए cos कहां पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट केस ये आ गया, सेकंड ये आ गया। अब लाइन जब आपकी फॉर्म हो रही है तो यहां से एंगल मिलेगा 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। बट मैंने आपको क्या बता रखा है, जो फाइनल आंसर हमको लेना है वो कहां से लेना है रिजल्ट आपको। तो एक एंगल तो आपके लिए ये आ गया और एक एंगल आपके लिए ये आ जाएगा 60 से लेस। तो इस केस में अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो रिजल्ट क्या आएगा निकल करके हमारा, एक तो आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3 और एक आ जाएगा 2π - π/3 यानी कि 5π/3। π/3 एंड 5π/3, ये टू रिजल्ट आपके आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखें इसमें। tan x = 1, सॉल्यूशन की बात कर लें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करी जा रही है। tan x = 1। अब आप ये देखिए tan कहां पॉजिटिव होता है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम कर लेते हैं। एंगल यहां से लेना है तो 45, तो ये आ जाएगा आपका और एक 45 ये आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ओवरऑल एंगल देखूं तो ओवरऑल एंगल आप किस तरीके से देखेंगे, तो एक तो यही रहेगा π/4 और सेकंड एंगल आपके लिए ये आ जाएगा π + π/4, मतलब पाई से बड़ा। यानी कि एक रिजल्ट हमारे लिए आएगा π/4 और एक रिजल्ट हमारे लिए आएगा 5π/4। tan x = -1/√3। अब ये थोड़ा सा अलग आया, माइनस में आ गया। क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप ये देखिए tan की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, सेकंड में होगी और फोर्थ में होगी। सेकंड और फोर्थ में आपको लाइन बनानी चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हैं, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए बस, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है।
अब एंगल देखिए इस वाली लाइन के लिए यहाँ से पास पड़ रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री। आप निगेटिव वगैरह के लिए परेशान हो, केवल आप 1/√3 देखिए। और इसके में यहाँ से पास पड़ रहा है 30 डिग्री, बट ओवरऑल एंगल कहाँ से देखना है आपको, वो इस जगह से देखना है। ये एक एंगल आ जाएगा और एक एंगल हमारे लिए ये आने वाला है। यानी अगर मैं इसको आंसर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिए एक तो आएगा 180 माइनस π/6, यानी कि पाई माइनस π/6 5π/6, और एक रिजल्ट आएगा आपके लिए 2 पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे लिए 11π/6। cos x = -2, तो इस तरीके से यहाँ से sin x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी -1/2। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करूंगा। अब आप ये समझिए कि जो sin x है नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो एक लाइन में थर्ड में ड्रॉ करूंगा, एक लाइन में फोर्थ में ड्रॉ करूंगा। जहां से पास पड़ेगा एंगल वहीं से लेना है। 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, यहां से पास पड़ रहा है, यहां से हो जाएगा 30 डिग्री। बट ओवरऑल आपको जो रिजल्ट लेना होता है एंगल का, वो कहां से लेना है, एक तो ये एंगल आएगा और एक एंगल आपका ये आएगा। तो अगर मैं आंसर लिखूंगा यहां पर तो क्या लिखूंगा, पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6, 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 11π/6। आप इन आंसर को आसानी से पढ़िए। देखिए मैंने कितने ट्रिक्स है आपको ये क्वेश्चंस सारे बता दिए। अब आते हैं इसमें कुछ जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में। जैसे tan x = 0 दिया गया है, इनके जरा जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके लिए बता रखा है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए केस फर्स्ट बताया था, केस फर्स्ट में 0 वाले ही थे। अब जैसे लिखा हुआ है tan x = 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट हमको मिलेगा x = n π, और यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरीके से sin 3x = 0 गिवन है, तो जो 3x की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी n π, और निकालना है x वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n π/3। और इस चीज के बारे में आपको ध्यान देना है कि n डेफिनेटली क्या होगा, इंटीजर ही होगा। n में कोई चेंज नहीं होगा, n इंटीजर ही रहेगा हमेशा। सेम इसी के लिए सॉल्व कर लेंगे। cos 2x = 0, तो जो 2x की वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी निकल करके 2n + 1 π/2। तो जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, 2n + 1 π/4। n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो भाई जनरल सॉल्यूशन कहा जाए, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा तो आपके जितने भी आंसर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, n के फॉर्म। और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाए तो 0 से 2 पाई के इनसाइड आएगा। 2 पाई नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 इंक्लूड हो सकता है। जैसे क्वेश्चन ये, आप लोग क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, इनके सॉल्यूशन पहले देखेंगे, फिर चेक करेंगे लास्ट में कि आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो ये किस तरीके से इसको करना है, tan 3x/4 = 0, तो 3x/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए n π, क्योंकि जो साइन के लिए होगा वही tan के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो आएगी 4nπ/3। यही हमारे लिए आ गया जनरल सॉल्यूशन। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये तो फिक्स है। sin 5x/2 = 0, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, फाइव एक्स बाई 2 की जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी निकल करके n π। तो x हमारे लिए आ जाएगा 2nπ/5। n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x + π/4, हमें एंगल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो क्वेश्चन आपका गिवन है cos x + π/4 = 0, तो इस केस में आएगा आपका x + π/4 =
2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो x प्लस पाई बाई 4 की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो क्या आएगी, n पाई प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो x प्लस n पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि ओवरऑल जो आंसर हमारा इस जगह आएगा वो क्या आएगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारे लिए आंसर है। मतलब हमें x की वैल्यू फाइनली निकालनी होती है और n के फॉर्म में ही आंसर आएगा, तभी आप उसको क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अदरवाइज वो जनरल सॉल्यूशन ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आ जाएगा और आपने 0 से 2 पाई के अंदर रख दिया। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर n की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज को पुट करते हैं और जितने भी आंसर 0 से 2 पाई के अंदर आ रहे होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो आप उस तरीके से चाहे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। cos 3x इक्वल टू cos। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था वैल्यू होगी, ये तो चीजें बदल गई। कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल वैसे ही, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देना है, अब जैसे क्वेश्चन है हमारा cos 3x इक्वल cos x। आप एक वर्क ये करें, इसमें आप इसको ये समझ लीजिए कि अल्फा लिखा हुआ है। अपने मन में ये कंसीडर कर लें कि अल्फा लिखा हुआ है। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो 3x की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो क्या आएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि x। अब यहां से 2 केसेस आपके अराइज हो जाएंगे, वो दोनों ही केस आपको सॉल्व करने होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तब क्या आएगा, 3x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस x। सॉरी, प्लस तो लेना ही आपको, माइनस नहीं लेना है। तो इस x को इस साइड शिफ्ट कर दें, 3x माइनस x इक्वल 2n पाई। तो 2x की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो आ जाएगी 2n पाई। 2 से 2 ये कैंसिल होगा, यानी कि x की वैल्यू निकल करके आ गई हमारी n पाई। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब बारी आती सेकंड सॉल्यूशन की, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, माइनस साइन को लिया है। तो 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2n पाई माइनस x। इस साइड ले आए तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई। तो जो x की वैल्यू निकल करके आई हमारी वो आ जाएगी 2n पाई डिवाइडेड बाई 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी n पाई बाई 2। तो यही हमारे लिए आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया मैंने, माइनस। तो आपको ये समझना है कि जो x लिखा हुआ है ये अल्फा का वर्ग कर रहा है, उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। sin 9x इक्वल टू sin x। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको भी लिखते हैं। sin 9x इक्वल sin x, वही सेम वर्ग, ये वाला जो x है अल्फा का वर्ग करेगा। तो 9x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा यानी कि x। अब यहां पर भी आपके 2 केसेस अराइज हो जाएंगे और वो क्या होंगे वो हमको देखना चाहिए। एक बार मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू लिख लूंगा 2m। 2m का मतलब यहां पर इवन आ गया, और एक बार मैं करूंगा n की वैल्यू 2m प्लस 1, यानी कि ये हो गया ऑड। इन रिजल्ट को यहां पुट कर दें, 9x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2m पाई, और माइनस 1 की पावर अगर आपने इवन रख रखा है तो ये तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, x आ गया। x को इधर लाएंगे तो ये आएगा हमारा रिजल्ट 8x इक्वल टू 2m पाई। तो x की वैल्यू निकल करके आएगी हमारी m पाई बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4। बस ये आपको ध्यान देना कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, m इंटीजर है। एक बार बात करते हैं ऑड के लिए। तो 9x 2m प्लस 1 पाई माइनस x, इस साइड ले आए तो आ जाएगा 10x 2m प्लस 1 पाई। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल करके आएगी हमारी वो आ जाएगी 2m प्लस 1 पाई बाई 10।
और आपको ये ध्यान देना है कि m क्या होगा हमारा इंटीजर, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके से आपने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे तो करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का मतलब x से एक कंप्लीट एक साइड होना चाहिए, वन साइड होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी में, tan x plus cot 3x equal to 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहली बात तो मैं cot को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, tan x इक्वल माइनस cot 3x, तो tan x की जो वैल्यू हमारी आएगी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो चेंज क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं tan, माइनस साइन आपको हटाना होगा किसी तरीके से, तो tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में चेंज करना चाहें। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं tan पाई बाय 2 प्लस 3x, क्योंकि tan में आप जब रखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस cot थीटा, यानी कि माइनस cot 3x, tan x इक्वल टू tan अल्फा, यानी कि जो x की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी हमारी n पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई बाय 2 प्लस 3x को इस साइड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x की वैल्यू हमारी आएगी n पाई प्लस पाई बाय 2, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 इन ब्रैकेट n पाई प्लस पाई बाई, और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी आप लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो जितना भी आज कंटेंट हम लोगों ने किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इसका एक लेक्चर और हम लोग करेंगे जो जिसमें बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन होंगे। बट आपको ये करके रखना है कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए जितना भी आज मैंने किया है इसको लिए आपको प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, और प्रॉपर नोट्स आप बनाएंगे तो इसके लिए आप क्या करना है कि इसको नोट करना है वीडियो को, जितना भी मैं करा रहा हूँ इसके तो बुक से भी क्वेश्चन लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर। तो शेयर इसलिए करना है, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे डिस्कशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।